My name is Maryam Afzal and my roll number is 7226. So, being the student of psychology, the topic of today's discussion is primary motives. So, before going towards our main topic, let me tell you briefly about motivation, motives and its types. मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फीचर होता है जो कि हमें इनिशिएट करता है कि हम एक्शन लें. इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ड्राइविंग फोर्स दैट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स आवर गोल. हमारे एक्शन लेने की वजह ही ये होती है कि हम अपने टारगेट, अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर सकें या अपने नीड को पूरा कर सकें, उसको फुलफ़िल कर सकें. इट इज़ एन इनर एनर्जी जो कि हमें किसी एक्टिविटी को शुरू करने, उसे मेंटेन रखने और एंड पे अपने गोल को हासिल करने में मदद देती है. मोटिवेशन को हम मोटिव के साथ भी लिंक कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है. मोटिव जो है वो एक रीज़न है, वजह, जो ऐसी वजह जो कि हमें इनिशिएट करती है टुवर्ड्स टेकिंग एक्शन. लाइक हंगर. लेट्स सपोज हमें भूख लगती है और हम लोग खाना खाते हैं, तो ये जो एक हंगर है, एक स्टेट है जो एक हंगर की, ये मोटिव है हमारा. और अगर हम इस मोटिव को पूरा ना करें देन देयर बिकम्स अ स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस इनसाइड अस जो कि हम ज़्यादा देर तक बियर नहीं कर सकते. मोटिवेशन, मोटिव एंड इमोशन, ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो एक लैटिन वर्ड मूवियर से जो है वो ड्राइव हुए हैं, जिसका मतलब है टू मूव. वही बात कि हम एक्शन लेते हैं, मूव होते हैं टुवर्ड्स आवर डिज़ायर्ड गोल. अब हम लोग मोटिवेशन, मोटिव की जो बात हो रही है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मोटिवेशन साइकिल की. तो स्टार्ट होती है नीड से. नाम से ज़ाहिर है एक रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडीली रिक्वायरमेंट भी हो सकती है. नीड हमारे अंदर क्रिएट करती है एक अराउजल कंडीशन को, जिसको हम ड्राइव कहते हैं. ड्राइव एक इनर फोर्स है, एक ड्राइविंग फोर्स जिसको हम कह सकते हैं, जो हमें अर्ज करेगी कि हम एक्शन लें. डैट इज़ आवर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. दोबारा बताऊँ तो नीड हमारे अंदर अराउजल कंडीशन क्रिएट करेगी. डैट इज़ आवर ड्राइव. ड्राइव से हमारे अंदर एक एक्शन क्रिएट होगा जो कि हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा. ये 3 पॉइंट्स हो गए. गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद हम एक्शन लेंगे तो हमें अचीवमेंट हासिल होगी. उस अचीवमेंट से हमारी नीड पूरी हो जाएगी. मतलब कह लें कि जो हमारा डिज़ायर्ड गोल था वो हमें हासिल हो गया, हमें अचीवमेंट मिल गई है. उसके बाद हमारी जो नीड थी उसकी रिडक्शन हो जाएगी. नीड के रिडक्शन ऑफ नीड हो जाएगी, जो एंड वाला पॉइंट है. ये 4-5 जो इसके स्टेप्स हैं, ये ओवरऑल जो है एक मोटिवेशन साइकिल को जो वो डिस्कस करते हैं. यहाँ पर पिक्चर्स में भी आपको दिखाया गया. ये ओवरऑल एक पूरा मोटिवेशन साइकिल है. नेक्स्ट हम लोग बात करें मोटिव्स की टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स हैं. एक है प्राइमरी मोटिव्स और दूसरी हैं सेकेंडरी मोटिव्स. प्राइमरी मोटिव्स की बात करें तो ये बेसिक बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं जो बाय बर्थ हमारे साथ होते हैं. ये अनलर्नड होते हैं, इसको हम कहीं से सीखते नहीं हैं. दूसरे हैं सेकेंडरी मोटिव्स जो कि बाय बर्थ तो हमारे साथ नहीं होते, ये हम लोग एक्वायर करते हैं फ्रॉम आवर सराउंडिंग. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम इसको इन्वायरमेंट से सीखते हैं और बाद में इनको पूरा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. कि हमारा टॉपिक प्राइमरी मोटिव्स है तो हम इनकी तरफ आते हैं. प्राइमरी मोटिव्स आर आवर बेसिक बायोलॉजिकल मोटिव्स एंड दे आर विद अस सिंस आवर बर्थ. इनको पूरा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. दे हेल्प टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. प्राइमरी मोटिव्स को हम होम्योस्टेसिस की प्रोसेस के से भी है उस वे से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इनर बॉडीली कंडीशंस को बैलेंस करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ. लाइक टेम्परेचर. अब नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम फ़ौरन से AC या फ़ैन ऑन करते हैं ताकि हमारे रूम टेम्परेचर जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक हो जाए. यहाँ पर डिस्कस करूँगी. फर्स्ट है इसमें हंगर. हंगर हमारा बेसिक बायोलॉजिकल मोटिव है और इसको पूरा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकते. इट हैपन्स व्हेन आवर एनर्जी लेवल गोज़ डाउन और हमें कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं रहती है. यहाँ पे कुछ सेंसर्स हैं जो बताते हैं कि हमें भूख लगी है. लाइक हमारा ब्रेन एक एपेटाइट हार्मोन को सक्रीट करता है. हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. लैक्टिक प्रोडक्शन जो है हमारे अंदर वो कम हो जाती है और इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी जो हम नहीं कर पाते. इन तमाम चीज़ों को इंक्रीज़ करने के लिए जो और अपने एनर्जी लेवल को बूस्टअप करने के लिए टाइम पे खाना खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारी बॉडी पे इसके बहुत से नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं. बहुत से स्टमक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं
तो खाना खाना और अपने इस मोटिव को पूरा करना तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बेसिक नीड है। तो इस तरह जो हंगर है वो हमारा एक प्राइमरी मोटिव है। ओके, नेक्स्ट हम लोग थर्स्ट की बात करते हैं। तो थर्स्ट हमारी बेसिक नीड है। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट्स इनसाइड अस। उसके अलावा डाइजेशन के प्रोसेस, ब्लड और दूसरे बॉडीली फ्लूइड्स को पूरा करने के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम वाटर ठीक तरीके से इंटेक नहीं करते हैं तो बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ पे। लाइक हमारी किडनी बहुत बुरी तरह होती है इफ़ेक्ट। सो हमारे अंदर मिनरल्स और बॉडीली फ्लूइड्स की शॉर्टेज हो जाती है, ब्लड थिकर हो जाता है और इजीली सर्कुलेट नहीं कर पाता। किडनीज बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होती हैं बिकॉज उनको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें जो कि डिटेक्ट करती हैं कि हमें प्यास लगी है, उनमें है एक तो कि ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। उसके अलावा लेटरल हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, वो हमें मैसेज देता है कि हमें पानी चाहिए। तो पानी नॉर्मली 8 ग्लास जो है वो कहा जाता है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 8 ग्लास वाटर जो है वो एक दिन में लें ताकि हम अपने बॉडीली फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकें। तो नेक्स्ट बात करते हैं नीड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही वो ज़िंदा रहते हैं। हवा से हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर इंटेक करते हैं। वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हम ऑक्सीजन हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है और लिटरल सारे प्रोसेसेस के बाद हम एनर्जी गेन करते हैं एटीपी की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रहना हमारे लिए कह लें कि बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बल्कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स बीच में आ जाते हैं, वो भी हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। और अगर कहीं हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लेट्स सपोज कोई ऐसे बंद कमरे में हम लोग चले जाएं जहाँ पर हवा ना हो या फिर जहाँ पर ऑक्सीजन हमें सही तरीके से ना मिले, तो हमारा वहाँ पर दम घुटने लग जाता है। तो हमारी बॉडी कहीं पूरी कोशिश करती है कि हम उस कमरे से बाहर निकलें ताकि हमें प्रॉपर तरीके से जो है वो एक प्रॉपर जो अमाउंट में ऑक्सीजन है वो मिल सके। प्राइमरी मोटिव्स को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी खुद ब खुद कोई एक्शन लेती है और अगर वो ना मिले तो हमारा ज़िंदा रहना पॉसिबल ही नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर भी है वो हमारा प्राइमरी मोटिव है और हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर हमारे अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर फंक्शनिंग और वर्किंग में हेल्प आउट करता है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ सम रीजंस, अगर हमने खाना ना खाया हो प्रॉपर टाइम पे या फिर कुछ और रीजंस भी होते हैं, हमारा सराउंडिंग का कुछ इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो अप एंड डाउन हो जाता है, वो बैलेंस नहीं रहता है। तो हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए एवरी पॉसिबल जो है वो स्टेप उठाती है। लाइक अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारी बॉडी पे नेचुरली जो पूरी स्किन है हमारी बॉडी की उसके ऊपर पोर्स पाए जाते हैं और स्वेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोसेस के थ्रू पसीना आता है, तो हमारा जो इनर टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह अगर लेट्स सपोज हमारा इनर टेम्परेचर लो हो जाता है तो शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे हाथ पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं और अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए फिर हम लोग किसी हीटर वगैरह के पास जाते हैं या फिर गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर है वो जो नॉर्मल हो सके। सो इस तरह टेम्परेचर को बैलेंस रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो हमारा जो बॉडी का टोटली फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की वो अपसेट हो जाती है और हम सही तरीके से कोई काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्लीप की। स्लीप इज़ अ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारा दिन वर्कआउट करते रहते हैं, हम किसी ना किसी काम में बिज़ी रहते हैं और हमारी बॉडी है वो मूवमेंट करती रहती है। तो सारा दिन काम कर करके आखिरकार हम लोग थक जाते हैं। 24 आवर्स ऑफ अ डे हम लोग कंटिन्यूसली एक्टिव होकर काम नहीं कर सकते। हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होती है ताकि उस टाइम में हमारी बॉडी और ख़ासतौर पर हमारा ब्रेन जो है वो किसी कंफर्ट जोन में जा सके और उसको रिलीफ मिल सके। जब हम लोग सोते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल होती है और हम लोग काफ़ी हद तक सुकून अपने अंदर महसूस करते हैं। 8 to 9 आवर्स की जो नींद है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो रिपेयर हो सकें और ये रिपेयर होना सेल्स का हमें बाद में एक्टिव होकर काम करने में मदद देता है।
कंटिन्यूसली काम करने से हमारी बॉडी में एक टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। और जब हम प्रॉपर तरीके से नींद लेते हैं, सोते हैं या रेस्ट करते हैं, तो वो जो टॉक्सिन की अमाउंट जो हमारे अंदर प्रोड्यूस हुई होती है वो डिसअपियर हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम उठते हैं तो उसके बाद हम बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं और हम कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं। अगर हमारी नींद पूरी ना हुई हो तो हमारी हेल्थ पे और हमारी नेचर पे इसका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। लाइक हमारी नेचर में बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी काम में हमारा दिल नहीं लगता, इंटरेस्ट उठ जाता है, बहुत ज़्यादा हम लोग लेज़ीनेस का शिकार हो जाते हैं, थकावट महसूस होती है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये इसकी मेन वजह जो है वो, इसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती। सो 24 आवर्स में 8 to 9 आवर्स सोना और अपनी बॉडी को रेस्ट दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइव फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। हमारी बॉडी को नो डाउट फूड की ज़रूरत होती है, जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। जब हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एंड पे जो गेंड एनर्जी है वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड एक वेस्ट मटेरियल की शक्ल इख्तियार कर जाता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। हमारी बॉडी ज़्यादा देर तक एक्सेस ऑफ वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर नहीं रख सकती है, बिकॉज़ ये हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। दैट्स द रीज़न हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली एक प्रोसेस पाया जाता है जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल्स को अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। तो वाटर जो कि बच जाता है या फिर एक्सेस ऑफ वाटर है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वेटिंग या फिर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है। सिमिलरली एक्सेस ऑफ फूड पार्टिकल्स जो कि वेस्ट मटेरियल की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस के स्टार्टिंग में हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमें अब इसको रिमूव करना है, हमें वॉशरूम की एक हाजत महसूस होती है और हम लोग जाते हैं। ज़्यादा देर तक उसे अपने बॉडी में हम लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, थोड़ी देर तक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है और हमारे बहुत सी बीमारियाँ भी लग जाती हैं। सो टाइम पे इसका हमारी बॉडी से रिमूव आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये थे कुछ प्राइमरी मोटिव्स जिनको मैंने यहाँ पर शॉर्टली डिस्क्राइब किया। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल हियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।